नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी विषय पर। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, 50,000 है या 1 लाख रुपए है, तो आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा देना चाहिए। लेकिन असल में इनकम बढ़ने के साथ बजट की प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। आज हम 3 अलग अलग इनकम लेवल्स की तुलना करेंगे और समझेंगे कि हर स्तर पर क्या फोकस होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 30,000 रुपये महीना कमाने वालों की। 30,000 रुपये की सैलरी पर सबसे बड़ी प्राथमिकता है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और इमरजेंसी फंड बनाना। इस स्तर पर आपका बजट कुछ इस तरह होना चाहिए। ज़रूरतें यानी नीड्स लगभग 50 से 60%। इसमें किराया या होम लोन ईएमआई, किराना, बिजली पानी, ट्रांसपोर्ट और बेसिक मोबाइल इंटरनेट शामिल हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं तो कोशिश करें कि किराया 10 से 12,000 से ज़्यादा न हो। इसके बाद बचत और इमरजेंसी फंड कम से कम 20% यानी 6,000 रुपये। पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। इसे लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में रखें। फिर बीमा, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी नहीं देती तो खुद लें। बाकी बचा पैसा छोटी मोटी मनोरंजन और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च करें। ब्रांडेड कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट या ईएमआई पर फोन लेने से बचें। 30,000 पर सबसे बड़ा सबक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें और हर महीने बचत को ऑटोमेटिक बनाएं। अब बात करते हैं 50,000 रुपए की सैलरी की। 50,000 रुपये महीना कमाने पर आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है। अब आप सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के बजाय भविष्य की तरफ भी देख सकते हैं। इस स्तर पर बजट कुछ इस तरह रखें। ज़रूरतें लगभग 40 से 45% यानी 20 से 22 हजार। किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज। बचत और निवेश कम से कम 30% यानी 15,000 रुपये। इसमें से पहले इमरजेंसी फंड पूरा करें। उसके बाद एसआईपी शुरू करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 से 8 हजार। पीपीएफ या ईपीएफ में भी योगदान दें। बीमा और हेल्थ कवरेज बढ़ाएं। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस और अच्छा टर्म प्लान लें। मनोरंजन और पर्सनल खर्च 10 से 15%। अब आप थोड़ा बेहतर खाना खा सकते हैं या महीने में 1-2 बार घूम सकते हैं, लेकिन सीमा में रहें। 50,000 पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकम बढ़ने के साथ खर्च को उतना न बढ़ने दें। जो अतिरिक्त पैसा आ रहा है उसका बड़ा हिस्सा निवेश में लगाएं। अब आते हैं 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों पर। 1 लाख रुपए की सैलरी पर आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बजट और भी स्मार्ट होना चाहिए। ज़रूरतें 30 से 35% यानी 30 से 35 हजार। अच्छा घर, बेहतर ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी खाना, लेकिन लग्जरी में मत फंसना। बचत और निवेश 40% या उससे ज़्यादा यानी 40,000 रुपये। इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, कुछ डेट, पीपीएफ और अगर संभव हो तो रियल एस्टेट या अपना छोटा बिजनेस। इमरजेंसी फंड पहले से ही मजबूत होना चाहिए। 6 से 12 महीने का खर्च। टैक्स सेविंग, सेक्शन 80C, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन के फायदे पूरे लें। मनोरंजन और लाइफस्टाइल 15 से 20%। अब आप अच्छी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं, लेकिन कर्ज लेकर नहीं। 1 लाख पर सबसे बड़ा खतरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। महंगी कार, महंगा फोन, महंगे कपड़े, ये सब आसानी से खर्च बढ़ा देते हैं। याद रखें, असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। अब तीनों इनकम लेवल्स की तुलना करते हैं। 30,000 पर फोकस है सर्वाइवल और इमरजेंसी फंड। बचत दर 20% के आसपास रखें। 50,000 पर फोकस शिफ्ट होता है निवेश की तरफ। बचत और निवेश 30% या ज्यादा करें। 1 लाख पर फोकस वेल्थ बिल्डिंग और एसेट्स बनाने पर होना चाहिए। 40% या उससे अधिक निवेश करें। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है इनकम बढ़ने के साथ खर्च को भी उतना ही बढ़ा देना। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली, पहले खुद को भुगतान करें। सैलरी आते ही बचत और निवेश का पैसा अलग कर लें। दूसरी, इमरजेंसी फंड हर स्तर पर जरूरी है। तीसरी, बीमा को कभी नजरअंदाज न करें। एक बड़ी बीमारी या दुर्घटना सारी बचत खत्म कर सकती है। चौथी, कर्ज से बचें, खासकर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से। पांचवी, जैसे जैसे इनकम बढ़े बचत का प्रतिशत भी बढ़ाएं। छठी, अपनी नेट वर्थ को ट्रैक करें।
सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि कुल संपत्ति देखें। अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो आज से बचत शुरू करें। 50,000 पर हैं तो एसआईपी बढ़ाएं। 1 लाख पर हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और लंबे समय के लिए सोचें। अंत में दोस्तों, इनकम कितनी भी हो, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पैसे का क्या करते हैं। दिखावे के लिए खर्च करने वाले लोग हमेशा दबाव में रहते हैं, जबकि स्मार्ट तरीके से मैनेज करने वाले लोग चुपचाप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं। आज से अपना बजट बनाएं, ट्रैक करें और सुधारते रहें। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क लाती हैं। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और याद रखें, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें। नमस्कार। आइए और विस्तार से समझते हैं। 30,000 रुपए की सैलरी पर एक सैंपल बजट इस तरह हो सकता है। किराया या हाउसिंग 8 से 10,000, खाना और किराना 6 से 7,000, ट्रांसपोर्ट 2 से 3,000, यूटिलिटीज और मोबाइल 1.5 से 2,000, इमरजेंसी फंड और बचत 6,000, बीमा प्रीमियम 1,000 के आसपास। बाकी थोड़ा मनोरंजन और अनएक्सपेक्टेड खर्च। इस स्तर पर अगर आप शादीशुदा हैं या परिवार है तो और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से छोटी बचत शुरू करें। 50,000 पर बजट को थोड़ा और स्पेस मिलता है। हाउसिंग 12 से 15,000, खाना 7 से 8,000, ट्रांसपोर्ट 3 से 4,000, बचत और एसआईपी 15,000। इसमें से 10,000 इक्विटी एसआईपी और 5,000 डेट या पीपीएफ। इमरजेंसी फंड को पूरा करने के बाद पूरा फोकस निवेश पर लगाएं। यहां आप स्किल अपग्रेड पर भी खर्च कर सकते हैं। कोर्सेज, किताबें या सर्टिफिकेशन, ये आपकी इनकम को और बढ़ाने में मदद करेगा। 1 लाख रुपए पर संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। हाउसिंग 20 से 25,000 तक जा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा महंगा घर लेने से बचें। खाना और लाइफस्टाइल 10 से 12,000, निवेश 40,000। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल फंड्स और कुछ गोल्ड भी शामिल कर सकते हैं। इस स्तर पर आप टैक्स प्लानिंग को गंभीरता से लें। होम लोन, एलआईसी या ईएलएसएस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब का सही इस्तेमाल करें। याद रखें, 1 लाख कमाने के बावजूद अगर आपका खर्च 90,000 है तो आप 30,000 वाले व्यक्ति से बेहतर स्थिति में नहीं हैं। असली फर्क सेविंग रेट से पड़ता है। अब कुछ आम गलतियों के बारे में बात करते हैं जो हर इनकम लेवल पर लोग करते हैं। पहली गलती, सैलरी बढ़ने के तुरंत बाद महंगी चीजें खरीद लेना। नया फोन, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, इससे बचत का चक्र टूट जाता है। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड न बनाना। छोटी सी समस्या आते ही लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। तीसरी गलती, सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना। महंगाई के आगे आपका पैसा कमजोर पड़ता जाता है। निवेश जरूरी है। चौथी गलती, बीमा को खर्च समझना। असल में बीमा सुरक्षा है। पांचवी गलती, दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफस्टाइल अक्सर कर्ज पर टिकी होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी सैलरी के दिन को सेविंग डे बनाएं। जैसे ही पैसा आए, पहले निवेश और बचत का हिस्सा निकाल लें। हर महीने के अंत में अपना खर्च ट्रैक करें। मोबाइल ऐप या सिंपल नोटबुक से काम चल जाएगा। साल में एक बार अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करें। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर संभव हो तो साइड इनकम के बारे में सोचें। फ्रीलांसिंग, स्किल बेचना या छोटा बिजनेस। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 30,000 से शुरू करके भी अगर आप लगातार बचत और निवेश करते रहें तो 10-15 साल में आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। 50,000 और 1 लाख वालों के लिए तो और तेज प्रगति संभव